बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH 621 रियल एनालिसिस 1 पेज नंबर 7 पे है आपके ये फंक्शन टॉपिक। ये लेक्चर नंबर 2 है। ये पेज नंबर जो है ये आपका जो 7 है, इसके ऊपर ये जो फंक्शंस के बारे में रिकॉल 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग, फंक्शन को मैपिंग भी हम कहते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे फंक्शन या मैपिंग। तो हम उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले पढ़ा हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट फंक्शन से पहले या मैपिंग से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। जैसे मैंने ये एग्जांपल में ले लिए A एंड B, आप फ़र्ज़ कर लें वो A और B हैं, डिनोटेड बाय A क्रॉस B। यानी A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट को किसके साथ डिनोट किया जाता है? A क्रॉस B के साथ। कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो आपने ऑल ऑर्डर्ड पेयर के साथ लिखना है ऐसे X और Y। X आपने A में से लेने हैं और Y आपने B में से लेने हैं। यानी X बिलोंग करेगा A में से और Y बिलोंग करेगा B में से। तो ये आपका A क्रॉस B और ये आपका B क्रॉस A है। तो आपको पता है ये कि अगर सिंस आप देख सकते हैं सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ 2 एलिमेंट, तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगी वो ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? आपके 6 बनेंगे। हेंस प्रोडक्ट सेट A क्रॉस B हैज़ 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये आपको पता चल गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। अब हम नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास है नेक्स्ट बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। इफ़ A एंड B आर any two non-empty sets then a subset R of A क्रॉस B। यानी A क्रॉस B, जैसे ये मैंने A और B दो सेट लिए हैं और उनका मैंने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, यानी A क्रॉस B लिया। तो एक अब देखें तो A क्रॉस B के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 एंड 4। तो 2 की पावर n फार्मूला होता है सबसेट्स मालूम करने का, तो 2 की पावर 4 और 16, इसके 16 सबसेट बनेंगे। यानी इसके ये जो सबसेट R हैं वो क्या हैं? जो रिलेशन है इज़ कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट A इनटू सेट B। तो जो भी इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो क्या बनेंगे? आपके क्या कहलाएंगे? बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। अब फिर ज़रा सुन लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप फाइंड करते हैं A और B की और उसके जितने सबसेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन या मैपिंग की। सपोज A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन F से A टू B इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। तो उसकी दो कंडीशन है। इफ़ डोमेन ऑफ F इज़ इक्वल टू A, आपको पता है जो ऑर्डर्ड पेयर है या कार्टेशियन प्रोडक्ट है या रिलेशन है, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाते हैं और सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। सेकेंड है आपके पास एवरी x बिलोंग टू A, यानी हर जो x है यानी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा A से अपीयर इन 1 एंड ओनली 1, और ज़ाहिर होगा सिर्फ एक दफ़ा, ओनली 1 यानी इन 1 एंड ओनली 1 ऑर्डर पेयर इन F। अब मैं आपको एग्जांपल से ये बात समझाता हूँ। आपके पास ये दो सेट हैं A और B, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ये राइट किया और ये मैंने 3 सबसेट लिए हैं। इसके R1 जो है सबसेट है इसका, आप देखें तीनों एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। ये 3 एलिमेंट लिए वो इसमें पाए जाते हैं, ये 2 एलिमेंट लिए ये इसमें पाए जाते हैं। तो ये R1 R2 R3 आप देख सकते हैं सबसेट है A क्रॉस B का। अब आपने ये तीनों रिलेशन तो हैं, रिलेशन सिर्फ वही होता है, बाइनरी रिलेशन वही होता है जो सबसेट हो A क्रॉस B का। अब हमने देखना है क्या ये रिलेशन इन तीनों में से क्या ये तीनों फंक्शन हैं या नहीं है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट पे आते हैं R1 की तरफ। पहली शर्त है डोमेन ऑफ F इज, डोमेन क्या है? 1 2 2, यानी डोमेन ऑफ R1 जो है वो है आपके पास 1 एंड 2, और शर्त के मुताबिक ये A के बराबर होनी चाहिए। क्या ये A के बराबर है? A है 1 2 3, नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन है मगर फंक्शन नहीं है। R2 की बात करते हैं। R2 की डोमेन है 1 2 एंड 3, क्या ये A के बराबर है? जी, डोमेन ऑफ R2 जो है वो है 1 2 एंड 3। तो क्या ये
ए के बराबर है, जी ए के बराबर है। अब ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, मगर सेकंड कंडीशन देखते हैं हम, क्या ये सेटिस्फाई होती है? जी, ये है 1 2 3, रिपीट तो नहीं हो रहा, 1 2 और 3 नहीं रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है? फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब देखते हैं 1 और 3, ये पहली शर्त ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, डोमेन R3 जो है वो है 1 और 3, ये ए के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है? आपका फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं, वो आपको एग्जांपल बताता हूँ जिसमें हम R4 एक ले लेते हैं, रिलेशन 4 लेते हैं, देखते हैं हम 1 और a लेते हैं, उसमें फिर हम ले लेते हैं आपके पास 2 और a, देन 3a एंड 3b। अब हम देखते हैं, डोमेन है 1 2 एंड 3, तो डोमेन तो बराबर है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, देन फिर अगेन 3 आ गया, 3 रिपीट हो गया, इसलिए ये क्या है? आपका ओनली 1 टाइम आना चाहिए था 3, ये 2 टाइम्स आ गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम फंक्शंस की काइंड्स की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम करते हैं इनटू फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is called an into function if at least one element in b is not an image of some element of set a। range of f, या हम एक और तरह से कह सकते हैं range of f is proper subset of b। हम ऐसे भी कह सकते हैं range of f is not equal to b। तो ये आप मुख्तलिफ़ तरीके हैं समझने के, तो वो उसने इन्वर्स लिखा हुआ है कि कम से कम b का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो a के साथ इमेज ना बना रहा हो, ये बात पहले लिखी हुई है। फिर उसने एक और तरीका आपको बताया कि रेंज ऑफ f जो है वो प्रॉपर सबसेट हो b का, या रेंज ऑफ f सादा लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं b के इक्वल ना हो। तो अब हमारे पास ये दो सेट हैं a और b, तो हमने इनका ये आप देख सकते हैं कार्टियन प्रोडक्ट तो आप ले लेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये उस कार्टियन प्रोडक्ट का क्या है? रिलेशन है। अब देखते हैं कि ये फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो रेंज है, सॉरी जो डोमेन है 0 1 2 एंड 3 है, जो कि a के इक्वल है और वो रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये फंक्शन तो है। अब हमने काइंड देखनी है, अब हमने b का देखना है। अब आपको मैं फंक्शन में आपने सिर्फ डोमेन का जिक्र है, फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट का, और आगे उसकी जो काइंड्स हैं वो सारी उसकी सेकंड एलिमेंट पे बेस करती हैं। अब वो क्या कहता है कि इनटू फंक्शन क्या है कि 0 जो है वो किसके साथ इमेज बना रहा है? b के साथ। 1 जो है वो किसके साथ इमेज बना रहा है? वो भी b के साथ। 2 जो है वो किसके साथ इमेज बना रहा है? b के साथ। 3 जो है वो इमेज किसके साथ बना रहा है? c के साथ। आप देख सकते हैं कि a जो है वो किसी के साथ भी इमेज नहीं बना रहा, इसलिए ये क्या है? इनटू फंक्शन है। कम से कम b का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो a के साथ इमेज ना बना रहा हो। या आप इसकी अगर रेंज की बात करते हैं, रेंज जो है वो इसकी है b और c, तो ये प्रॉपर सबसेट है b का, या ये बराबर नहीं है b के। तो आप तीनों डेफिनेशंस के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं 1 1 फंक्शन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज़ कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ़ ऑल डिस्टिंक्ट, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन b। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x1 और x2 बिलोंग करते हैं और इक्वल हैं वो दोनों, तो f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2 के इक्वल होगा। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं और बिलोंग करते हैं a से, तो ये दोनों f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल नहीं होंगे। मैं मिसाल आपको देता हूँ a और b। आपके पास है a और b दो सेट, आपने इनका एक रिलेशन फंक्शन ले लिया। आप देखते हैं 0 इमेज बना रहा है a के साथ, 1 इमेज बना रहा है b के साथ, 2 इमेज बना रहा है c के साथ, 3 इमेज बना रहा है d के साथ। तो ये वो बिल्कुल वही है कि आल डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ है, यानी तकरार नहीं है। यानी आप ये देखें कि आप इधर दो नहीं होने चाहिए, जैसे a एक दफ़ा आ गया तो वो दूसरी दफ़ा
नहीं आना चाहिए। बी एक दफ़ा आ गया तो रिपीट नहीं होना चाहिए, सी एक दफ़ा, डी एक दफ़ा, यानी रेंज में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 1 1 फंक्शन होगा। मान लो कि ये आपका ए है, ए जो है ये आपके पास हैं 0 1 2 और बी आपके पास हैं ए बी सी। तो मैं देखता हूँ 0 सी के साथ, 1 बी के साथ और 2 ए के साथ। तो ये भी आपका क्या है 1 1 फंक्शन है। अगर हम एक और मिसाल लेते हैं, आपके पास है अगर ये देखें, अगर ये है आपके पास ए है आपके पास 1 2 और 3, बी जो आप ले लेते हैं 5 6 7। तो हम देखते हैं आपके पास 1 5 2 5 और 3 6। तो ये आपका जो है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये 5 जो है ये 2 दफ़ा इमेज बना रहा है। तो ये आप देखते हैं ये 1 1 है, लेकिन इसके साथ ये आपका इनटू फंक्शन भी है, क्योंकि जो रेंज है वो बी के इक्वल नहीं है। ये आपका सिर्फ 1 1 है और इनटू फंक्शन नहीं है। ये आपका 1 1 तो नहीं है, लेकिन ये आपका इनटू फंक्शन है, क्योंकि आपका ये जो डोमेन है ये बी के इक्वल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 1 फंक्शन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब ये एक इनटू एंड 1 1 फंक्शन, वो इनटू भी हो और 1 1 भी हो, यानी उसका एक स्पेशल नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। यानी इंजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो इनटू भी हो और 1 1 भी हो। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। अभी हमने एक सेट लेते हैं ए जो कि है 1 2 3, और इधर हम सेट ले लेते हैं बी सी डी ई एफ। तो 0 इमेज बना रहा है बी के साथ, 1 इमेज बना रहा है डी के साथ, 2 इमेज बना रहा है सी के साथ, 3 इमेज बना रहा है ई के साथ। आप देखते हैं कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी आप देखेंगे जो आपका 0 बी 1 डी, उसके बाद है आपके पास 3 1 डी के बाद है 2 सी एंड देन है आपके पास 3 ई। यानी 0 बी के साथ इमेज बना रहा है, 1 डी के साथ इमेज बना रहा है, 2 सी के साथ इमेज बना रहा है और 3 ई के साथ इमेज। आप देखते हैं कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, बी एक दफ़ा है, डी एक दफ़ा है, सी ई एक दफ़ा है। और आप देख सकते हैं रेंज जो है वो उसमें एफ़ आपका मिसिंग भी है, बी के इक्वल भी नहीं है, इसलिए ये इनटू भी है एंड 1 1 फंक्शन भी है। तो ऐसे फंक्शन को क्या हम कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंजेक्टिव फंक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। A function f from a to b is called an onto function if every element of set b is an image of at least one element of set a। या सीधी सी बात आप ये कहते हैं रेंज ऑफ f इज़ इक्वल टू क्या होनी चाहिए, b के इक्वल होनी चाहिए। अब आपके पास a और b दो सेट हैं, तो मैं यहाँ पे आप इमेज बना लेता हूँ। ये a है, ये आपके पास b है, यहाँ पे हैं 0 1 2 और ये a b और c। अब देखते हैं 0 c के साथ अगर इमेज बनाए, 1 a के साथ, 2 b के साथ, तो आप देख सकते हैं कि a और b जो हैं ये इमेज बना रहे हैं किसके साथ, आपके पास हैं कोई भी तमाम आप रेंज देख सकते हैं। अपनी रेंज ऑफ f जो है ये क्या है आपके पास b के इक्वल है, इसलिए ये आपका क्या है ऑन टू फंक्शन है। अगर आप देखना चाहें तो 0 c के साथ इमेज बना रहा था और देन आपके पास जो 1 है वो a के साथ इमेज बना रहा था और 2 जो है वो b के साथ इमेज बना रहा था। तो a b c आपकी रेंज है जो कि b के इक्वल है। एंड देन आपके पास ये एक और मिसाल लेते हैं हम। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे a ले लूँ, a b c और b हम ले लेते हैं e f। तो ये अब फिर आप देखते हैं a f के साथ, b e के साथ और c क्या है f के साथ इमेज बना रहा है। तो आपके पास है a f b e और c f। तो ये है आपका ऑन टू फंक्शन।
तो आप देख सकते हैं ए एफ़ के साथ, बी ई के साथ, सी एफ़ के साथ आपका जो है ये इमेज बना रहा है, ये ए बी सी, और इधर आपका जो रेंज है वो किसके बराबर है, ई एफ़। इधर आपका बी था, मैंने सेट लिया ई एफ़, तो रेंज भी ई एफ़ के बराबर है। ए था आपका ए बी सी। तो ये है आपका ऑन टू फंक्शन, यानी इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसमें ये होता है, सिर्फ आपने ये बात है जो रेंज है ना वो बी के इक्वल होनी चाहिए, यानी बी का हर जो एलिमेंट है वो ए के साथ लाजमी इमेज बनाएगा। अब हमारे पास ये लास्ट काइंड है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। आपको इसको 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, यानी इसका जो स्पेशल नेम है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ़ फंक्शन f इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अब हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास है a और b। अब फंक्शन फ्रॉम a to b आपके पास ये है। अब देखते हैं कि 1 इमेज बना रहा है z के साथ, 2x के साथ, 3y के साथ, यानी 1 इमेज बना रहा है z के साथ, 2 बना रहा है x के साथ और 3 बना रहा है y के साथ। तो ये जो है आपका फंक्शन आप देख रहे हैं कि z x और y ये आपका जो है ये b के इक्वल है, b आपका x y z था। तो ये आप देखते हैं सॉरी ऑन टू भी है और 1 1 भी है, यानी आपका कोई भी रिपीट नहीं हो रहा बी का एलिमेंट। अब हम बात करते हैं ए बी की। अब देखते हैं कि ये 1 जो है ये 2 के साथ इमेज बना रहा है, 5 जो है ये 4 के साथ इमेज बना रहा है और 7 जो है ये 6 के साथ इमेज बना रहा है। तो रेंज भी इसकी b के इक्वल है, यानी 2 4 6 के इक्वल है और b का कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए ये आपका क्या है, आपका जो फंक्शन है ये क्या है, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर मैं चलें फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पे अगर मैं 9 लिख देता तो b को थोड़ा सा बढ़ा देता, यानी अगर b सेट में कर देता 2 4 6, फिर ये सिर्फ 1 1 था, ऑन टू नहीं था, क्योंकि ऑन टू के लिए रेंज जो है ये b के इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या है आपका मिसिंग हो गया ये अगर 9। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने ये थर्ड एग्जांपल की तरफ a और b। तो ये 1 2 ये 1 के साथ इमेज बना रहा है, 2 5 के साथ, 3 मिसिंग है। तो ये आपका क्या है, आपके पास देख सकते हैं कि ये आपका जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि रेंज जो है ये b के इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी और चेंजिंग कर देता, 7 को इमेज बनाने देता 4 के साथ, तो ये अब बाइजेक्टिव है ही नहीं, ना ये 1 1 है, क्योंकि ये 4 जो है ये 2 दफ़ा इमेज बना रहा है, ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इस पे आप देख सकते हैं कि b के जो हैं ये 2 एलिमेंट 6 और 9 जो है ये इमेज नहीं बना रहे। उम्मीद करता हूँ ये आपको तमाम फंक्शन, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, देन फंक्शन की डेफिनेशन, देन फंक्शन की काइंड्स, मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको थोड़े वक्त में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ये डिस्कस किए हैं। ये रियल एनालिसिस में आगे जाके आपको हेल्प देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर जो है ये आज का पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू। स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट।